नमस्कार, जम्मू सिटी राउंड अप में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू शहर की सुर्खियों पर। कालूचक के लंगर में लोन की वसूली करने के बैंक कर्मियों पर चली गोली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बजरंगी। भाजपा मुख्यालय के बाहर जारी रहा मनरेगा कर्मियों का धरना। अब खबरें विस्तार से। कालूचक के लंगर में लोन की वसूली करने के बैंक कर्मियों पर चली गोली। पुलिस ने गोली चलाने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, जिससे चली गोली उस लाइसेंसी पिस्टल को भी लिया कब्जे में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बजरंगी। राष्ट्रीय बजरंग दल ने बांग्लादेश सरकार का जलाया पुतला। कहा, केंद्र सरकार को बांग्लादेश सरकार से करनी होगी 2 टूक बात। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। अभी परसों की घटना है कि हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, उनके घरों के अंदर तोड़फोड़, लूटपाट और वहां पर जो धार्मिक स्थल उनको तोड़ा गया है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी कई घटनाएं जो है वो सामने आई। बांग्लादेश के अंदर भी लगातार हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उससे पहले भी कई बार आश्रमों के अंदर तोड़फोड़, हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर तोड़फोड़, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनको मारने का काम जो है वो लगातार इस्लामिक देशों के अंदर हो रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान। भाजपा मुख्यालय के बाहर जारी रहा मनरेगा कर्मियों का धरना। कहा, जब तक नहीं बढ़ता वेतन नहीं हटाएंगे तंबू। उनके नियमितकरण की फाइल को विभाग बढ़ाए आगे। सर, कहना ये चाहता हूँ कि पिछले यहाँ जो बीजेपी दफ्तर के बाहर आज हमें 19वां दिन है और हम पिछले 19 दिन से लगातार सरकार से 3 मांगों को लेकर गुहार लगाए बैठे हैं। इस चिलचिलाती धूप के अंदर हमने सरकार से सिर्फ इतनी सी गुजारिश की थी कि जो हमारी एक फ़ाइल है ऑलरेडी आपके दफ्तर में पड़ी हुई और आपकी टेबल की धूल चाट रही है, उस फाइल को जो है उसकी फंक्शनिंग को दोबारा से रिज्यूम किया जाए, जो अरसा दराज से इल्तवा में पड़ी हुई है। नंबर 2 हमारी मांग ये थी सर कि जो हमारी तनख्वाहें हैं वो इतनी कम है कि उनमें हमारे घर का गुजारा नहीं हो सकता। हम लोग अपने बच्चों की स्कूल की फ़ी अदा नहीं कर सकते, अपने बूढ़े माँ बाप की बीमारी की दवाई नहीं ला सकते। तो हमने इनसे मांग ये की थी कि जो हमारा नेबर स्टेट है, राज्य है हमारा हिमाचल। छठे दिन भी जारी रहा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का प्रदर्शन। कहा, उनकी चयन सूची को लेकर स्थिति साफ करे सरकार। आखिर क्यों उनकी चयन सूची को नहीं किया जा रहा है उजागर। आज 6 दिन से लगातार हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक एक सिर्फ ट्वीट मिला कल शाम को हमें। उस ट्वीट में सर ये चीज़ क्लियर अभी तक भी नहीं हुई है कि स्क्रैप होगा या नहीं होगा। हमारी लड़ाई स्क्रैप के ख़िलाफ़ है, स्क्रैप नहीं होना चाहिए सर। बाकी जैसा उन्होंने कहा, हम पहले से वही चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप आके इन्वेस्टिगेट कर लो। लेकिन हम उनसे यही गारंटी ले रहे थे कि सर आप एक ऐसी गारंटी दे दो कि ये लिस्ट स्क्रैप नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा सर उन्होंने स्क्रैप वर्ड अभी तक वहाँ पे यूज़ नहीं किया। एक ऐसा वर्ड चाहिए था हमें जिसके थ्रू हमें ये क्लियर हो जाए कि वो स्क्रैप इस लिस्ट को नहीं करने वाले हैं। आज हम अपने घरों में बैठे। लगातार 28वें दिन भी जारी रही जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों की हड़ताल। कहा, रेगुलर पॉलिसी लागू होने तक जारी रहेंगे ऐसे ही प्रदर्शन। अगर लोगों को पानी की है किल्लत तो उसके लिए सरकार है जिम्मेदार।
और मीडिया के साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे कोर ग्रुप की मीटिंग बैठेगी और उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में जो हमने एक बड़ा प्रोग्राम की बार बार मीडिया में चर्चा करते हैं वो देने जा रहे हैं और देर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट फाइनल कर दी जाएगी। और मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया कि आपने हमारी स्ट्राइक में बहुत बड़ा योगदान दिया। आने वाले दिनों में जो हम दिन रात किसी चौक पे, किसी चौराहे पे, राजभवन के सामने या सेक्रेटरी के सामने बैठने वाले, तभी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि इस गूंगी बहरी सरकार को हमारी आवाज़ कम सुनाई देती है, मीडिया के साथियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। और बड़ा अफसोस कैसे कहना पड़ता है, बहुत से नेशन चैनल के यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। भाजपा पर जमकर बरसे आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह, कहा नौकरियां देने का वादा तो सरकार पूरा करना भूली, जिन्हें मिली हैं उन्हें भी निकाल बाहर कर रही है सरकार। चाहे वो लिस्टें निकल चुकी हो या निकलने वाली हो। आपको याद होगा कि फायर सर्विसेज की जब लिस्ट निकली थी उसमें भी ये कहा गया था कि पेपर पहले ही लीक कर दिया गया है और उसमें भी भारी पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। जितनी भी पोस्टें निकाली गई हैं, जितनी चंद एक, उनमें भी जो भ्रष्टाचार देखने को मिला है, नौजवानों का भरोसा इस सरकार से पूरी तरीके से उठ चुका है। नौजवानों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी होगी। साबित करके दिखाया आम आदमी पार्टी ने। मेयर ने बंदूराख में निर्माणाधीन कैटल प्लांट का लिया जायजा। मेयर ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। साथ ही निगम के कचरा सेग्रीगेशन प्लांट का भी लिया जायजा। यहाँ बंदूराख जो हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जहाँ ज़मीन है, यहाँ पे एक कैटल प्लांट जो हमारे आवारा पशु हैं शहर में घूमते हैं, एक तो हमने बहुत बड़ा कैटल प्लांट रोहटा के अंदर स्टार्ट कर दिया है। यहाँ हम शहर में घूमते हुए पशु या कोई पुलिस कोई पशु पकड़ेगी उनको वहाँ रखेंगे। एक जो तवी का इस तरफ का एरिया है, इधर के जो पशु होंगे उनको यहाँ रखेंगे। इस पर भी काम चल रहा है, काफ़ी काम कंप्लीट हो गया। जो काम रह गया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज इसलिए यहाँ विजिट रखी है बंदूराख के अंदर। शेड वगैरह बन गए, इनका फ्लोरिंग का काम या और छोटा मोटे जो काम है उसके लिए भी वो जल्द कंप्लीट कर रहे हैं। ठट्टर स्थित बाबा कैलकनाथ के देवस्थान पर पार्षद ने शुरू करवाया निर्माण कार्य। पार्षद कुलदीप बोले 5400 स्क्वायर फीट के हाल का आज डाला जा रहा है लेंटर। लोगों की आस्था को देखते हुए इस कार्य को करवाया गया था शुरू। है 150 कनाल के इस परिसर में लोगों को कई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे जिम है, पार्क है, तालाब है, तो सब प्रकार के लोग यहाँ पर लाभ उठाते हैं। लेकिन यहाँ मंदिर की जो बरादरियाँ हैं, बड़ी बड़ी मेलें लगती हैं, तो उन सब की अकोमोडेशन के लिए यहाँ पर पहले से एक हाल है, कुछ कमरे भी बनाए हैं बरादरियों ने। लेकिन जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपने यहाँ के कारपोरेटर कुलदीप सिंह चिब और अपने चंद्रमोहन गुप्ता जो मेयर हैं, उनके सहयोग से आज यहाँ पर 5400 स्क्वायर फीट का एक हाल का लेंटर डाल रहा है। पार्षद संजय कुमार बड़ू ने वार्ड 41 में बाढ़ के नुकसान का लिया जायजा। बाढ़ से क्रैक हुए पुल को गिराने व नाले के नए ग्रेड बनाने का चल रहा है काम। कहा लोगों को राहत देने के लिए अधिकारी काम की गति में लाए तेजी। आज हमने अपनी बाढ़ की टीम के साथ यहाँ पर जो हमारा ये नगर की पुली टूट गई थी बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से, इसको तोड़वाने का कार्य शुरू करवाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने कमिश्नर म्यूनसिपल यादव जी का कि उन्होंने पूरा संज्ञान इसका लिया और PWD डिपार्टमेंट को इसको नया पुल बनाने के आदेश दिए हैं। लेकिन क्योंकि अभी बरसात है, ये नई पुली बन नहीं सकती है, तो यहाँ कोई हादसा ना हो इसलिए इस पुल को आज यहाँ गिराया जा रहा है। और साथ ही साथ म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे CDO जो हमारे तलत जी हैं, उन्होंने जहाँ पूरी मशीनरी भेजी हुई है, सारा इसका डिसिल्टिंग का काम आज फिर से चल रहा है।
जम्मू कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने गठित की नई इकाई, बशीर अहमद भट्ट बने अध्यक्ष तो मोहम्मद अमीन बने उपाध्यक्ष। कहा, घाटी में शांति बहाली को लेकर पार्टी लगातार कर रही है काम। मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की वजूहत क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पार्टी का नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब मेरा मिशन क्या है, जो आज तक 70 साल 72 साल से हम पीस कर आए, अब मैं उनको बेनकाब करूँगा, ये मेरा वादा है। और मैं मरकज़ से ये कहना चाहता हूँ, ताकि अगर आपको कश्मीर की ज़रूरत है, जम्मू एंड कश्मीर की ज़रूरत है, तो आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा। क्यों? तो फिलहाल जम्मू सिटी में इतना ही। आप मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद। क्योंकि जब 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 सुनो तब सुनो, जब सुनो तब सुनो, जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।